जी। और बताइए सीमा हैदर केस में। और बताइए अरशद भाई, रीमा बहुत देर देखिए, तक सीमा से बातें की कल, इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ बिल्कुल, 1 घंटे से ज़्यादा तकरीबन उनकी बातचीत हुई है और बातचीत क्या हुई है वो सारी दुनिया जान चुकी है, क्योंकि अब सीमा का जो देखिए, हम बार-बार लोगों को बोलते थे कि सीमा अभी तक पाकिस्तान में लोगों के साथ कनेक्टेड है। लेकिन लोग यकीन नहीं करते, लोग एतबार नहीं करते, और अब मुझे नहीं समझ में आता कि रोना-धोना और तुम आ जाओ, हम तुम्हें माफ़ कर देंगे, हैदर भाई तुम्हें रख लेंगे, ये है, वो है, मतलब ब्ला, 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 ये तमाम तर चीज़ें उन्होंने शेयर की हैं उसमें। जी अरशद भाई, तो इसके बारे में वालेकुम आप सलाम क्या रीवा जी, कहिएगा। वेलकम। आप पाकिस्तान के यूट्यूबर, हिंदुस्तान के यूट्यूबर इसके लिए आवाज उठाते रहे, लेकिन ये लोग आपस में चोरी छुप के बात करते रहे। अगर कोई पाकिस्तान में भी बात करता है हैदर भाई से, तो वो भी पता चल जाता है, आप लोग के जरिए पता चल जाता है। और अगर रीमा पाकिस्तान से इंडिया में फोन करती है, तो ये सब भी हिंदुस्तानी हमारे भाई बहन है, ये हमें बताते हैं कि हमें रीमा का फोन आया और रीमा से बात की थी। इसके बारे में क्या चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद हैदर भाई को अब दिलचस्पी नहीं है इस केस में। देखिए जी, ये तो नहीं तो मैं नहीं कह सकता हैदर को दिलचस्पी है कि नहीं है, लेकिन नहीं, एक चीज जितना जरूर बड़ा है, खुलासा पहले है की कि तरह। आपकी साली प्रूफ के साथ है कि आपके साली 1.5 घंटा बात की सीमा के, एकदम बहुत करीबी चाहने वाले, एकदम समझिए सीमा के घर में। तो रीमा 1.5 घंटा बातें कर सकती है, और हम यूट्यूबर पागल है जो बैठकर इनके बच्चों के लिए आवाज उठाते रहेंगे। उनको कैमरा पे नहीं, आने में ऐसा हो शर्म सकता लगता है है ना। रीमा को। देखिए, ऐसा है, देखिए मैं तो नहीं कहता किसी भी महिला ऐसी को जो कैमरे पे नहीं आना चाहती, जो पर्दे में है, तो चाहे वो कैसी भी हो, मैं उसको यही कहूंगा कि पर्दे में ही रहे। लेकिन यहाँ पे एक चीज बड़ी अहम है, आप गौर कीजिए। हैदर भाई कुछ अरसे से मतलब थोड़े से खामोश खामोश नजर आ रहे हैं, पहले की तरह नहीं एक्टिव हो रहे हैं यूट्यूब पे, या बच्चों के लिए नहीं, मतलब वो ज्यादा आ रहे हैं मीडिया पर। तो कहीं ना कहीं इसमें कोई राज जरूर है। एक बात ये भी याद रखिएगा कि कुछ लोग हैदर भाई को डिफेम करने के लिए, या हैदर भाई को शायद वो ये कह रहे हैं कि बच्चों के लिए आप इतना आवाज ना उठाओ या कुछ ऐसा। तो वो सारी चीजें एक दिन सामने आएंगी, और यकीन मानिए बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं। और अब सीमा जो रीमा है, वो हैदर को जिस तरह धोखा दिया कि भाई इसने खुद, जिस दिन ये एयरपोर्ट जा रही थी उस दिन सीमा सुबह सुबह जब ये चली गई थी, तो सुबह सुबह रीमा किसके पास गई थी जी, ये कहने के लिए मेरी बहन कहाँ है। चारपाई के नीचे देखा, बेडरूम में देखा, वॉशरूम में जाकर देखा, छत के ऊपर जाकर देखा कि कहाँ है मेरी बहन। तो इसको पता था ना, एक एक चीज का पता था, फिर इसने हैदर को क्यों नहीं बताया। शुरू से हैदर को क्यों नहीं बताया कि वो फोन पे किसी से बात करती है, या किसी के साथ, किसी के से बाहर, जैसे घर से बाहर दूसरे शहर चले जाना, या सिटी में जाकर घूमना फिरना, खाना पीना खाना। तो वो चीजों का, सारी चीजों का पता था, फिर क्यों नहीं रीमा ने बताया उसको। आज वो बहुत ज्यादा, चले मानते हैं हम पर्दे में है तो अच्छी बात है, पर्दे में रहना चाहिए। लेकिन फिर क्यों हैदर को कहती है कि मुझे तो कुछ नहीं था पता, मुझे तो किसी चीज का ही नहीं था पता, मतलब ये क्यों कहती है फिर वो। ये भी तो सोचना चाहिए ना। जी अरशद भाई, अगर हिंदुस्तानी खुलासा नहीं करते कि कल रीमा 1.5 घंटा सीमा से बातें की है, तो क्या आपको पता चलता। ठीक है, हिंदुस्तान में जांच चल रहा है सीमा का, लेकिन बात कराने वाला एक मोबाइल पे सीमा को और एक मोबाइल पे रीमा को भी तो रख सकता है। नहीं कर सकता है, कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता एक दूसरे, एक नंबर पे दोनों बहनों को नहीं ला सकता है। लेकिन एक पे रीमा, एक पे सीमा, ऐसे तो ये लोग बात कर सकते हैं, और ऐसे ही बात हाँ। करते हैं। लेकिन एक बार भी गुलाम भाई ने अपनों से नहीं पूछा। गैरों के लिए तो बहुत जल्द वो आ जाते हैं, अगर कोई यूट्यूबर गलती करे तो तुरंत सामने आ जाते हैं, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूं, और आकर बहुत बहुत ज्यादा ही सबको बोलते हैं। लेकिन सब उनके लिए ही खड़े हैं, लेकिन उनके जब अपने गलती करते हैं तो सामने नहीं आते हैं। अभी रीमा का बात का जो कल से हंगामा है यूट्यूब पे, ये बात गुलाम भाई आकर नहीं बताएंगे कि क्यों रीमा बात की। अगर ये बात गुलाम भाई सामने मीडिया के और बोलेंगे कि ये बात गलत है, तो उस दिन उसका कॉल, जो जितना देर तक बात किए, सब दिखाया जाएगा। देखिए, बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि मुझसे हजारों लोगों का इख्तलाफ हो सकता है। अगर मैं आपको लगता है मुझे कि मैं सच खबर देता हूं या अच्छा सच्चा बोलता हूं, तो आप लोगों को मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर मैं गलत बोल देता हूं तो आपका काम है मुझे समझाना, तनकीद करना, वो मैं सुनता हूं। लेकिन एक तरफ तो मैं अगर ये बातें कहना शुरू कर दूं, भाई अगर मैं गलती करूं तो मुझे तनकीद किया करो, मुझसे सवाल पूछा करो। जब आप वो लोग मुझसे गलती पे सवाल पूछते हैं तो मैं बुरा मना जाऊं, ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। फिर मान लीजिए
मैं आपके लिए आवाज उठा रहा हूँ या मैं आपको ट्रोल कर देता हूँ आपके बदौलत आपसे कोई लीगल सवाल पूछ लेता हूँ आपकी बदौलत कोई और तीसरा बंदा आकर सवाल जवाब मुझसे शुरू कर दे या मुझे ब्लेम करना शुरू कर दे, तो इस चीज को मैं कैसे देखूंगा? मैं गलत नजरिए से ही देखूंगा ना कि पता नहीं आपका उसके साथ क्या रिलेशन है, क्या लिंक है जो वो बार बार आपके लिए आ जाता है ना किसी और के लिए। देखिए गाली कौन नहीं सुन रहा मुझे बताइए, पिछले सतारह हर कोई अठारह महीने सुना, से किसने गाली नहीं सुनी? आप भी लेकिन गाली क्या सुने। एक बंदा ऐसा जो अचानक अचानक से बंदा आता है और उससे हम लीगल एक सवाल पूछ लेते हैं और उसके ऊपर हैदर भाई फौरन लाइव करने आ जाते हैं कि भाई इसको किसी ने क्यों बोला? भाई हमें बोल दो हैदर भाई, हमें बता दे कि क्या इसके साथ क्या मामला है, हम बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। और हमने तो करते भी नहीं हूं, मैं तो करता भी नहीं हूं, मैंने तो अब आहिस्ते आहिस्ते इन चीजों को मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। सिर्फ हम भी व्यूज लेंगे, अब आज के बाद हम भी व्यूज लेंगे भाई, व्यूज के लिए खबर लगा दी बस, इधर से व्यूज झूठ बोला उधर से सच बोला बस, खबरें लेंगे बस। हम भी ये सोच रहे हैं कहीं ना कहीं, फिर हमें भी ऐसे ही सोचना पड़ेगा, जाहिर है, और क्या करेंगे फिर, और कोई रास्ता ही नहीं अब बचता। इस केस में जितनी औरतें हिंदुस्तान की थी, हर किसी ने गाली सुनी, मैं भी सुनी, मैं तो बहुत ज्यादा सुनी। मुझे तो बहुत मेरा तो थंबनेल लगा लेते थे लोग। लेकिन भाई कभी गुलाम आपको भी भाई देखिए ना, आकर शुरू शुरू में क्या कहा गया क्या, था? आपको क्या पता है कहा मेरी गया था? बहन, आपके खिलाफ कितने कितने कैसे कैसे आरोप लगाए गए थे कि बंदा सोच के मर जाए, ऐसी ऐसे आरोप लगाए गए थे आपके ऊपर। हाँ, ऐसे ऐसे मुझे गालियां मिली, ऐसे ऐसे मेरे नाम के थंबनेल लगे। लेकिन देखिए गुलाम भाई एक बार भी सामने आकर नहीं बोले कि गुड़िया के बारे में ऐसे क्यों बोला जाता है। लेकिन एक औरत उनके साथ जुड़ती है जो कि कुछ नहीं किया। अगर मेरी मुंह खुल जाएगी ना अरशद भाई, तो बहुत कुछ मैं बक दूंगी। लेकिन मेरे ऊपर ना बस किसी का दबाव है कि चुप रहो। तो एक औरत आती है जो कि उस वक्त गुलाम भाई बहुत अच्छे हो गए थे, पैसे से भी और हर चीज से। और उस औरत को एक पाकिस्तानी यूट्यूबर कुछ बोलता है और हैदर भाई 20 मिनट के बाद लाइव आ जाते हैं। क्यों? और यूट्यूब उनके लिए 20 मिनट के बाद लाइव आकर, और जिनकी आवाज आज भी इंडिया में गूंजती है उनके खिलाफ वो हैदर भाई बातें करते हैं। शुरू शुरू में जो ये आवाज इंडिया हाँ में जो लोग आज तक, वो आप हो, भाई है, फयाज भाई है, शाहिद भाई है और डॉक्टर सुजात सर है। ये इन्हीं लोग का आवाज आज भी इंडिया में गूंजता है। तो हैदर भाई इन लोगों को कुछ भी बोल देते हैं किसी लेडीज के लिए। आज उनकी साली कल 1.5 घंटा बात की है। अगर आए सामने और कहे कि मुझे सबूत लाओ, लाओ तो मैं देती हूँ कि क्या की क्यों परेशान है, क्यों ये लोग अंदर अंदर बातें कर रहे हैं। अब इस वक्त मोमिन मलिक का ख्याल नहीं आया? जब रीमा 1.5 घंटा बातें करती है सीमा के बारे में, उस वक्त मोमिन सर के ख्याल नहीं आता है कि उनका वकील मोमिन सर है, उनसे पूछे बिना वो कैसे बातें की? अभी आप लाइव में बोलिए नहीं, गाने के लिए तो क्या एक बोलेंगे? मिनट सुनिए, वकील मेरी है। बात सुनिए, सुनिए सुनिए ना, आप सुन लीजिए ना। आज जब मोमिन मलिक जी लाइव जब इस केस में इंटर हुए थे, उस वक्त जब भी हम हैदर भाई से कॉल करते थे, इवन आप भी करते होंगे तो लाइव के लिए, तो वो क्या कहते थे? मुझे हैदर भाई, मुझे मना किया गया, मोमिन मलिक जी ने मना किया है कि तुम किसी के साथ लाइव मत बैठो क्योंकि तुम बहुत जल्द चीजें इधर की उधर बातें करना शुरू कर देते हो। ऐसा ही कहा था ना? मुझे तो कई दफा ऐसा हाँ, जवाब मिला था, मुझे नहीं पता आपने किया था कि नहीं। मुझे भी। लेकिन अब मोमिन मलिक का वो हुक्म कहाँ गया? अब हैदर भाई जब भी लाइव किसी के कहने पे आते हैं या किसी के चैनल पे आते हैं तो फिर क्या, अब क्या हो गया उनको? मतलब क्या? वही तो पूछ रही हूँ कि अब क्या हुआ। अगर कोई यूट्यूबर बोलता है कि हैदर भाई लाइव आइए, तो नहीं,